नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो CET का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे इसमें आपका जैसा कि आपको पता है कि KVS के एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जो KVS का जो एग्ज़ाम हाल ही में जो चल रहा है उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, और आपका जो CET का एग्ज़ाम होगा उसमें भी जो है यहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी के जो है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को जो आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे या तो आप जो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो आप इन सभी को देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आप जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन चाहते हैं, तो इसकी जो वीडियो आपको सुबह 9 बजे जब मिल जाती है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश जो है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका जो लिटरेचर है या फिर इंग्लिश ग्रामर है, तो आप जो उनको भी देख लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी को भी कहते हैं, तो कंप्यूटर से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी को इनमें से क्या कहा जाता है? कैशे मेमोरी, सेल मेमोरी, मेन मेमोरी, या फिर B और C दोनों। और यहाँ पर जो हमारा इनमें सही आंसर जो रहेगा ये ऑप्शन C वाला रहेगा। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जिसमें किसी भी समय चल रहे प्रोग्राम तथा इसके इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला हाल ही में बनी है? और करंट जीके के भी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हाल ही में जो आपका KVS का एग्ज़ाम है इसमें जो है 2022 लगभग जो 6 महीने के आप मान के चलो, तो 6 महीने के आपने जो क्वेश्चन है वो करंट जीके वाले याद रखने हैं, जिसमें से ये पुरस्कार वगैरह हो गए, ये एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जरूर आ रहा है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो हाल ही में माया एंजेलो ये किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला हाल ही में बनी है? जापान, अमेरिका, जर्मनी या फिर रूस। और इनमें हमारा जो सी आंसर है ये ऑप्शन B वाला रहेगा। तो ये अमेरिका जो है इनके सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली महिला है, और कैसी है? अश्वेत महिला, ये भी आपने याद रखना है। और यह जो सिक्का अमेरिकी जो टकसाल है इनके द्वारा जारी किया गया है, और सिक्के के एक तरफ माया व दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है, और सिक्के में माया एंजेलो को बाज के साथ दिखाया गया है। हो सकता है एग्जाम में कठिन बनाने के लिए पक्षी भी पूछ लिया जाए, तो बाज के साथ इनको दिखाया गया है, तो ये ऑप्शन B वाला यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक उत्तेजक पदार्थ इनमें कौन सा होता है? मार्फिन, कोकीन, एट्रोपिन या निकोटीन। तो तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा है? और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा D, तो ये निकोटीन होता है, और ये क्या है? एक उत्तेजक पदार्थ होता है और एक विषाक्त एल्कलॉइड है। तो यहाँ पर जो सी आंसर जो हमारा ऑप्शन D इसमें रहेगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को पंपास, लानोस, सवाना या फिर वेल्ड। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, और इनमें हमारा जो सी आंसर ये है ऑप्शन C। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहा जाता है सवाना को। और लानोस ये भी सवाना जैसे ही घास स्थल होता है, जो कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया जाता है। वेल्ड और पंपास शीतोष्ण घास के मैदान हैं। सवाना जलवायु की प्रमुख विशेषता शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर ऊंचा तापमान तथा अधिक सूर्यताप है। यहाँ पर औसत जो वार्षिक जो वर्षा है ये 500 से 2000
जो है mm के बीच होती है, 500 से 2000 के बीच में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है, बहुधान्यक, पटना, कुरुक्षेत्र या हरियाणा के रूप में। तो महाभारत में हरियाणा को किस रूप में दिखाया गया है, और यह है ऑप्शन ए वाला, बहुधान्यक प्रदेश के रूप में। बहुधान्यक जो है इसका जो मतलब, इसका अर्थ होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि। और हरियाणा के जो अन्य नाम मयूरभूमि, ब्रह्मर्षि, कुरु प्रदेश, ब्रह्मवर्त, ये भी हैं। और हरियाणा के जो प्राचीन काल जो सिक्के थे, जो पूर्वी पंजाब और जो इस समय हरियाणा है इसमें पाए जाते हैं और इनकी समृद्धि को दिखाते हैं। तो ये महाभारत काल में जो है बहुधान्यक प्रदेश हरियाणा को कहा गया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने देने के लिए राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर इनमें से हाल ही में किन्हें नियुक्त किया है। आसान क्वेश्चन है, योग के लिए आप किन्हें जानते हैं, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, सदगुरु आचार्य बालकृष्ण। तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर रहेगा, बाबा रामदेव जो इन्हें ही हरियाणा का जो ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है। और इनका जो जन्म हुआ था वर्ष 1965 में, और कहाँ पर, महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ जो है यहाँ पर हुआ था। और इनका वास्तविक नाम क्या है, रामकृष्ण यादव, रामकृष्ण यादव ये इनका वास्तविक नाम है। और वर्ष 1965 में 1995 वर्ष 1995 में इनके द्वारा जो ये दिव्या योग मंदिर ट्रस्ट जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है का नाम दिया गया है। ब्लैक होल, ओजोन होल, एस्टेरॉयड बेल्ट या व्हाइट होल। तो खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहा गया है, और उसे कहा गया है ब्लैक होल। तो यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा ऑप्शन ए वाला जो है इसमें रहेगा। और ये जो ब्लैक होल जो होता है इसमें जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, उच्च होता है, कि इसमें से जो प्रकाश है वो बाहर नहीं जा सकता। तो ये ब्लैक होल जो इसमें रहेगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती व एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ दोनों मामले में सभी दृष्टियों से एक समान सुनाई देगी। रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र सुनाई देगी, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई दी, या फिर रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई देगी। तो इनमें से कौन सा इनमें से आंसर रहेगा। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उससे सीटी की आवाज़ तो कैसी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी। आपने देखा भी होगा, जैसे आप रेलगाड़ी की जगह पर अपनी जो बस जो है हरियाणा रोडवेज उसको लगा सकते हैं। जैसे आप बस स्टैंड पर खड़े हैं और जैसे ही वो हॉर्न लगाती है तब आप दूर से देख लेते हैं कि बस आ रही है, लेकिन जैसे ही जब वो बस पास में आती है तो आप उसकी क्या है आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे भी आप किसी भी इसमें रेलगाड़ी की जगह कुछ और भी इसका उदाहरण लगा सकते हैं, चाहे आपके रेडियो है या मोबाइल फ़ोन है। जैसे आप उसमें कोई गाने सुन रहे हैं, अगर आप मोबाइल के पास हैं तो ज़्यादा आवाज़ होगी, लेकिन अगर आप जैसे आप उससे धीरे धीरे दूर जाते जाओगे वो आवाज़ कम होती जाएगी। ऐसे ही इसका उल्टा लगा सकते हैं, मोबाइल रखा हुआ है, गाने चल रहे हैं, आप दूर हैं, आपको कम आवाज़ सुनाई देगी, जैसे जैसे आप पास आओगे तो आवाज़ क्या है तेज़ हो जाएगी। तो यही काम आपकी यहाँ पर रेलगाड़ी का है। तो आती हुई रेलगाड़ी की सीटों की आवाज़ ऊंची सुनाई देगी क्योंकि व्यक्ति एवं रेलगाड़ी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जबकि जाती हुई रेलगाड़ी में रेलगाड़ी व व्यक्ति के बीच की दूरी बढ़ जाती है। रेलगाड़ी के मुंह मतलब इंजन की ओर ध्वनि तीव्र होती है और परिघटना डेवलपर प्रभाव पर आधारित होती है। तो सेम वही है, जैसे मोबाइल चल रहा है, जैसे आप दूर जाओगे तो आवाज़ कम हो जाएगी और पास आओगे तो आवाज़ तेज़ हो जाएगी।
नेक्स्ट है, जब वर्ष 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार के द्वारा दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था, तो वो इनमें कौन सी थी? पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी या फिर तमिल। तो जब वर्ष 1966 जो था इसमें हरियाणा का निर्माण हुआ था, जैसे कि आपको पता ही है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। तो बंसीलाल सरकार जो थी उनके द्वारा राजभाषा को घोषित किया गया था, और ये जो राजभाषा थी इनमें से ये ऑप्शन डी वाली थी, तमिल भाषा। तो हरियाणा में दक्षिण भारतीय तमिल भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा मिला था, और यह जो निर्णय चौधरी बंसीलाल के पहले मुख्यमंत्री काल में लिया गया था। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उस समय जो फिर तर्क जो ये दिया गया था कि पूरा देश एक है। और फिर बाद में वर्ष 1999-2005 में जब ओम प्रकाश चौटाला जो है उनका शासन हुआ, तो फिर ये तमिल भाषा जो थी इसे हटाकर पंजाबी भाषा जो थी इसको दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया गया था। तो ये सरकार भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो ओम प्रकाश जो है चौटाला उनके समय में ये पंजाबी हुई थी, और इससे पहले फिर ये बंसीलाल जो है इनके टाइम में तमिल थी। नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का नियंत्रण इनमें से किसे कहा गया है? या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क ही सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो वो सीपीयू को कहा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सीपीयू की ये फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? वेग, काल, खगोलीय दूरी या प्रकाश की तीव्रता का? तो प्रकाश वर्ष इनमें से किसका मात्रक होता है? और ये होता है खगोलीय दूरी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:5 हो जाए? तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो 133 सही 1/3 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग जॉब से है, तो इसको आपने बताना है किस तरीके से ये यहाँ पर हल हुआ है। तो CFI, तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें, C है जैसे CDEFGHI, फिर यहाँ पर 82 लगाएं अगर हम JKL, तो L। तो इसका जो मतलब है कि यहाँ पर L वाला हमारा आएगा। अब L वाला जो है ना तो इसमें है ना इसमें है, अब ये बच गए आपके 2। तो इसी प्रकार जो आप नेक्स्ट जो श्रृंखला है उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। M है जैसे MNOP QRS, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं TU, तो फिर क्या आएगा? V आएगा। अब V इसमें भी है इसमें भी है, अब आपको नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे फिर G वाला भी आप देख सकते हैं, इसमें भी ऐसे ही आएगा। फिर GHI, वैसे 2 का है अंतर यहाँ पर, J, फिर सीधा इसको ही देख लेते हैं बस। M, उसके बाद क्या आएगा? NO, उसके बाद क्या है? P है, तो यही आ जाएगा हमारा LVP। तो कौन सा होएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, विषम इकाई को पहचानिए, मृत, लाल, काला या कैस्पियन सागर। तो विषम है यहाँ पर एक, और विषम कौन सा है? तो ये जो मृत सागर है यही इनमें से अलग है। एक जो है महाद्वीप इसमें स्थित है, जबकि लाल सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर 2 महाद्वीपों को स्पर्श करते हैं। और ये मृत सागर जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ओमर से संबंधित कौन सा यहाँ पर एक तथ्य सही है? कंप्यूटर द्वारा पढ़े गए योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है, कागज पहचानता है, चित्र या रंग पहचानता है। ओमर, जैसे आप ये एग्ज़ाम देते हैं, ओमर शीट जो होता है जिस पर आप गोलदारा लगाते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो इसमें बताना है अपना इसका सही कौन सा है इनमें।
और इसका जो यहाँ पर सही है ये ऑप्शन ए वाला है। कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज़ पर लगे निशान को पहचानता है। जो आप ये गोलदार लगाकर जो काला जो करते हैं अक्सर, तो वो होती है आपकी मार्कशीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको कहा जाता है फुल फॉर्म अगर एग्ज़ाम में इसकी आ जाए। और ओमार क्या है, एक ये इनपुट डिवाइस है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि ये ओमार जो है किस प्रकार का एक उदाहरण है, तो ये आपकी इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है जिसका जो प्रयोग है किसी कागज़ पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी। तो कौन सी नदी है जो यहाँ पर ये ज्वार नदमुख बनाती है? और ये बनाएगी ऑप्शन ए वाली जो आपकी नर्मदा नदी है। और यह जो नदी अमरकंटक की जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेटा गांव में कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये जो ज्वार नद बनाती है ये ऑप्शन ए वाली है, नर्मदा नदी। और ओरिसन इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि इनमें से माना गया है? दीपचंद निर्मोही, बलदेव राज शांत, दीपचंद निर्मोही और बलदेव राज शांत दोनों, या फिर वीरभान। तो ये मध्यकालीन कवि हैं इनमें से, और ये जो ऑप्शन डी वाले हैं वीरभान, इनको यहाँ पर मध्यकालीन जो कवि है ये माना गया है। और इनका जो जन्म ये हुआ था 1543 में, 1543 ईस्वी में हुआ था हरियाणा के नारनौल में, नारनौल में हुआ था, जो कहाँ पर है इस समय महेंद्रगढ़ में है। और सतनामी जो संप्रदाय इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है लाट की मस्जिद, ये कहाँ पर है? हिसार, रोहतक, अम्बाला या भिवानी में। तो लाट की मस्जिद कहाँ पर है और कहाँ पर है? तो ये रोहतक में है। ये कहाँ पर है? ये हिसार में है। तो इसका जो है यहाँ पर ये ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, हिसार। नेक्स्ट है बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? टोपी, फाग, लूर या फिर चोप। तो बाग और फुलकारी का संयोजन, इनका जो संयोजन है ये फाग कहलाता है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ, सौम्या मासलेकर, मणिचंद्र स्वामीनाथन या फिर के सिवान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2022 के करंट जीके से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में हाल ही में से किन्हें नियुक्त किया गया है? और इनमें जो बने हैं ये है ऑप्शन ए वाले, एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, नीचे चला जाता है, वह उसी स्तर पर रहता है, या वह जिस दरवे से बना उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। वस्तु जो होती है वह उत्प्लावन जो बल है उसके कारण ही जल में तैरती है, और जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। इसलिए घनत्व अधिक होने के कारण जहाज के द्वारा हटाए गए जल का भार अधिक होता है, तो ये जो ऊपर उठ जाएगा। और क्यों उठ जाएगा ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 व्यक्तियों का जो औसत आयु है 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु बताना है अपने इनमें कितनी है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कितनी है ये 40 वर्ष जो है यहाँ पर मानी गई है।
ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको मानकर करना है, माना औसत आयु x। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक नाम है। रेगड़ कह देते हैं जिसे, रेगुर है यहाँ पर, ये बांगर, कल्लर या खादर। तो लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में नाम, और इसे कहा जाता है कल्लर। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला। नेक्स्ट है वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करते हैं। तापक्रम बढ़ने से, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से, पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से, या फिर बी और सी दोनों से। तो वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार से संक्रमित कर सकते हैं, और यहाँ पर है ऑप्शन बी, संक्रमित प्रोग्राम या फिर डिस्क चलाने से। ये जैसे आप मतलब आपका कंप्यूटर है और जब आप उसमें कोई दूसरा मोबाइल या कोई अन्य डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो हो सकता है उसमें कोई वायरस हो जिससे उसमें से आपके कंप्यूटर में चल जाता है। तो ये संक्रमित प्रोग्राम है, या फिर कोई अन्य ऐसी वेबसाइट खोलते हैं जो संक्रमित हो, जिसमें वायरस हो, तो वहाँ से भी हो सकता है। या फिर कोई आप अन्य मोबाइल या डिस्क जब उसे मोबाइल से लगाते हैं, कंप्यूटर से जोड़ते हैं, तब भी जब उसमें से वायरस कंप्यूटर में जा सकता है। तो वायरस जो है वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और पीसी पर नियंत्रण स्थापित करके उनसे असामान्य कार्य को करवाते हैं, क्योंकि फिर वो जो है उस व्यक्ति के कंट्रोल में हो जाते हैं जिसने उसमें वायरस वो डाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में किन दो स्टेशन के मध्य चलाई गई थी। झज्जर रेवाड़ी, रोहतक रेवाड़ी, रोहतक चंडीगढ़ या चंडीगढ़ से हिसार। तो पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में किन दो स्टेशनों के मध्य ये चलाई गई थी, और ये चलाई गई थी रोहतक से रेवाड़ी। और ये कौन सी थी, ये भी अगर एग्जाम में आ जाए तो ये थी सीएनजी डेमो ट्रेन। और कब चलाया गया था, 14 जनवरी 2015 को। और उस समय मंत्री सुरेश प्रभु थे जिन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई थी। और सौर पैनल वाली ट्रेन अगर एग्जाम में आ जाए तो देश में भारतीय रेलवे की पहली सौर पैनल वाली डेमो ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2017 में हुई थी, वर्ष 2017 में। और ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काबली बाग मस्जिद ये कहाँ पर है। पानीपत, नारनौल, हथीन या थानेसर में। तो काबली बाग और कहाँ पर है, तो ये है पानीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया है। सिरसा, पंचकुला, पलवल या पानीपत में। तो ये हरियाणा में है पहला ई चार्जिंग स्टेशन। जैसे आपको पता ही है, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये जो बैटरी वाले जो है वाहन, इस पर जोर दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम हो, तो उनको चार्ज करने के लिए भी ज़रूरत होती है। तो ई चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत ये कहाँ पर की जा रही है, और ये है ऑप्शन बी, कहाँ पर की गई है, ये पंचकुला में की गई है। जनवरी 2021 में राज्य के पहले ई चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत पंचकुला में की गई थी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि पी का 50% बराबर क्यू का 25 और पी क्यू का x% है, तो x का जो मान है इनमें से कितना होगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, ये 50 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p का आशय भाग r का आशय जमा t का आशय माइनस v का आशय गुणा हो, तो ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आया है इसका मान आपने बताना है। तो ये जो जैसे यहाँ पर p है, यहाँ पर एक साइड में आपने ऐसे लिख लेने हैं, p का कितना होता है, इसकी ये इस p का मतलब भाग है, r का मतलब क्या है, r का मतलब जमा से है, और उसके बाद है आपका t का मतलब क्या है माइनस, और जो v है इसका मतलब क्या होता है गुणा। तो ये जो यहाँ पर v r p ये जो दिए गए हैं इनकी जगह पर आपने ये वाले रख लेने हैं। और जब हम इसे हल करेंगे फिर ये जो है इस प्रकार का आएगा, 12 गुणा में 4 जमा में 16 भाग में 8 माइनस में 6,
यहाँ पर ये 6 है, माइनस में 6 और फिर जो है यहाँ पर इसका आएगा भाग गुणा जमा माइनस वाला फार्मूला जो आपने लगा लेना है बोर्ड मास वाला। तो फिर वह कैसा होगा 12 गुणा में 4 और प्लस में 8 दूनी 16 2 आ जाएगा माइनस में 6 फिर होता है भाग गुणा गुणा में फिर क्या है ये वाला आ जाएगा 12 चौक 48 प्लस में 2 माइनस में 6 भाग होगी गुणा होगी उसके बाद आएगी आपकी क्या जमा। तो जमा कर लेते हैं इसको 28 और 2 कितने होंगे 50 माइनस 6 और जब हम इसे तो इसमें से करके फिर क्या आएगा 44 आ जाएगा। तो यही क्या हमारा यहाँ पर सी आंसर होगा। तो सी आंसर कौन सा है ये वाला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदी लागत फिक्स कॉस्ट का एक उदाहरण यहाँ पर नहीं है। भूमि का लगान बीमा प्रभार मशीनों पर ब्याज या उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल। तो कौन सा बंधी लागत फिक्स कॉस्ट का यहाँ पर एक उदाहरण इनमें नहीं है और ये है ऑप्शन डी वाला उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल। तो ये जो उत्पादन में प्रयुक्त जो कच्चा माल है ये कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल का उदाहरण होता है न कि बंदी लागत का। और ये जो भूमि का लगान हो गया बीमा हो गया मशीनों पर ब्याज हो गया ये सभी आपकी फिक्स जो लागत है उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है। सुल्तानपुर पानीपत जगाधरी या पंचकुला में। तो हरियाणा में पक्षी अभयारण्य स्थित है और आसान क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला रहेगा हमारा तो कहाँ पर है ये सुल्तानपुर में है। और ये सुल्तानपुर कहाँ है तो ये भी एग्जाम में आ जाए तो कहाँ पर है ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम। तो हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला है इसके सुल्तानपुर नामक स्थान पर पक्षी अभयारण्य है। और सुल्तानपुर को वर्ष 1972 में जो वाटर बर्ड रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था और वर्ष 1989 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और इसे सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है और साइबेरियन जो सार्स है उसके लिए इसे जाना जाता है और राज्य का एक प्रमुख इको पार्क भी है। तो ये ऑप्शन ए वाला यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार। तो गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार अधिक होगा न्यून होगा प्रवृत्ति होगा या फिर शून्य होगा। तो भार कैसा रहेगा और ये होगा ऑप्शन सी वाला कैसा होगा परिवर्ती होगा। नेक्स्ट है कप उसी प्रकार संबंधित है जैसे क्रोकरी पेन से संबंधित है। तो कप का उसी प्रकार संबंध है क्रोकरी से जैसे पेन संबंधित है। तो कप किस में आता है क्रोकरी में आता है। पेन किस में आता है कागज किताबें स्टेशनरी या फिर सही में। और आसान क्वेश्चन है तो ये आता है स्टेशनरी में। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में नवीन पत्ती से बसाया गया पहला शहर करनाल पंचकुला पानीपत या कुरुक्षेत्र। तो नवीन पद्धति से बसाया गया पहला शहर है और कौन सा है तो ये करनाल है। तो यहाँ जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यदि जो प्लस है इसका अर्थ भाग गुणा का अर्थ माइनस भाग का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ जमा हो तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही आपने यहाँ पर साइड में लिख लेना ताकि आपको आसानी रहे। ये जो जमा है इसका मतलब क्या होता है भाग होता है और जो गुणा है इसका मतलब क्या होता है माइनस और जो भाग है इसका मतलब क्या होता है गुणा और माइनस का अर्थ क्या होता है जमा। तो इस प्रकार से जो आपने यहाँ पर ये लाइन जो है बना लेनी है ताकि आपको आसानी रहे और फिर वही आपने इसमें लगा लेना है। जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो फिर जो है ये ऐसे हो जाएगी आपकी 25 भाग में 5 माइनस 10 गुणा में 2 प्लस में 15। और जब हम इसे हल करेंगे तो वही बोर्ड मास वाला जो नियम है वो आपने लगा लेना है।
भाग गुणा जमा माइनस, और फिर जो है इसे जब हम करेंगे तो इसका क्या है 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा में लिबर्टी जूते ये कहाँ पर बनते हैं? अम्बाला, पानीपत, धारूहेड़ा या फिर करनाल में। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पहले भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा डी, तो ये है करनाल, यहाँ पर बनते हैं लिबर्टी जूते। और इसके अलावा करनाल जो है यहाँ पर वनस्पति उद्योग, पेट्रोल उद्योग, फुटवेयर पार्क ये भी जो यहाँ पर स्थित है। और पानीपत पेट्रोल, कपड़ा, लोहा, स्टील इसके लिए भी यह प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो ये अम्बाला जो है सिलाई मशीन और इलेक्ट्रॉनिक जो है वैज्ञानिक उपकरण उसके लिए जाना जाता है। और ये जो धारूहेड़ा है यहाँ पर आपके ये जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो है वो इसका यहाँ पर कारखाना है। और पानीपत में है तेल रिफाइनरी और बुनकरों का शहर। नेक्स्ट है, यदि यहाँ पर एक ये 3 गुणा 9 गुणा 7 379 दिया गया है, ऐसे ही 5 गुणा 4 गुणा 8 को 584 दिया गया हो तो 1 2 3 को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें क्या अंतर है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 7 है, इसका उल्टा हो गया है 97 का उल्टा 79। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 48 का 84 हो गया है, ऐसे फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 और 23 का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो फिर कौन सा बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बनेगा, क्योंकि जो रीजनिंग होती है वो किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुधिर का धक्का बनना के लिए आवश्यक है सोडियम क्लोराइड, एंजाइम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम। और इसके लिए जो जरूरी होती है ये ऑप्शन है बी, एंजाइम। नेक्स्ट है, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? छपराइल, टैगा, अल्पाइन या टुंड्रा में। तो आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये टुंड्रा जो है यहाँ पर पाई जाती है। टुंड्रा का अर्थ जो है ऊंची भूमि एवं वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता होता है। और जो टुंड्रा प्रदेश है उनकी वनस्पति बोनी झाड़ियाँ होती हैं, दलदली पौधे और काई एवं लाइकेन जो पौधे हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जल, मात्र कार्बन डाइऑक्साइड की या मात्र ऑक्सीजन की। तो लोहे में जंग लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? और इसके लिए जो आवश्यकता होगी ऑक्सीजन और जल की। नेक्स्ट है, यदि 4 - 4 बराबर 17 और 6 - 6 बराबर 37, 2 -2 बराबर 5, तब 5 और 5 यहाँ पर कितना होगा? अगर इसको देखें तो यहाँ पर क्या है, इसमें गुणा हो रहा है, 4 चौके 16 17, 6 6 37 37, 2 2 4 5। तो ऐसे ही इसको जब हम देखें 5 5 25 और 1 क्या हो जाएगा 26 जो यहाँ पर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले डिजिटल मंच की स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किया रविशंकर प्रसाद, सत्यदेव नारायण आर्य, मनोहर खट्टर या पीयूष गोयल ने। तो हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति गान है हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण। तो ये है ऑप्शन सी, मनोहर खट्टर के द्वारा। यहाँ से जो आप अब समझ ही गए होंगे कि हम बदल देंगे सारा जमाना। नेक्स्ट है, तेल परिवहन हेतु भारत में सबसे पहले किस राज्य में पाइपलाइन बनाई गई थी? तो तेल परिवहन हेतु भारत में सबसे पहले किस राज्य में पाइपलाइन बनाई गई थी? महाराष्ट्र, गुजरात, असम या फिर आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन सी, तो ये थी असम में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में वर्ष 2021 में कैप्टन बनी है? कैथल, जींद, अंबाला या करनाल। तो हरियाणा का कौन सा जिला जहाँ की ये डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में वर्ष 2021 में कैप्टन बनी है? और ये है ऑप्शन ए, कैथल की।
नेक्स्ट है गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक के द्वारा निर्मित है? इल्तुतमिश, बहलो लोदी, सिकंदर लोदी या फिर बलबन के द्वारा? तो गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक के द्वारा निर्मित है? और यह है इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश का वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या फिर हरियाणा? तो देश का वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा। और इनमें हमारा जो सी आंसर और ये है ऑप्शन डी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शेख चिली का मकबरा, ये कहाँ पर भी आसान क्वेश्चन है। हिसार, नारनौल, थानेसर या फिर सिरसा? और इनमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कहाँ पर है ये? थानेसर में है, हरियाणा का ताजमहल। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने और ये जो स्टार वाले जो चिन्ह है इनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम आपने बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं इनमें ज़्यादा समय भी लगता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने ध्यानपूर्वक जो है करने होते हैं। तो अब ये जो है इसमें कुछ एक ऑप्शन दिए गए हैं जो आपने इसमें फिल करके देखने हैं कि कौन सा इनमें सही आंसर बनेगा। और इनके अनुसार जब यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन जो बी वाला है ये इसमें आपने ऐड करना है। और जब हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा इसका? ये बनेगा 16 और ये भाग हो गया 4 आ गया, जमा में हो गया 5 और बराबर हो गया 9 गुणा में 1। तो इस प्रकार से है। तो वैसे ही भाग गुणा जमा माइनस बोडमास वाला नियम, जब हम इसको लगाएंगे तो क्या बनेगा? 4 हो जाएगा, 4 और जमा में कितना हो जाएगा? 5 बराबर 9 गुणा में 1। तो इसको क्या करेंगे? तो वैसे ही अब भाग हो गया है, भाग गुणा फिर जमा, तो 4 जमा 5 9 एकम 9, फिर जमा 5 4 9 9 बराबर 9। तो यही जो इसका फिर सी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपने ये बनाना है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीजन, एब्सिक अम्ल, ये सभी या फिर इथाइलिन? तो इनमें वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता है और इनमें होता है ये ऑप्शन ए वाला, ऑक्सिन। और यह पादप व उनके विभिन्न अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है, जबकि एब्सिक अम्ल एवं इथाइलिन वृद्धि निरोधक हार्मोन है। तो ये सारे निरोधक में है, ये वृद्धि में है। नेक्स्ट है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1999, 90, 93 या फिर 97 में? तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना और ये हुई थी वर्ष 1997 में। पूरी डेट भी एग्जाम में आ जाए तो 17 मार्च और 1997। वर्तमान में जिसके 6 पावर स्टेशन हैं जो पानीपत, यमुनानगर, हिसार, झज्जर में स्थापित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।